तो आज हम केपीएल सीजन 2 टूर्नामेंट के जो कानून है ना उनकी गहराई में जा रहे हैं। जी। हमारे पास इसकी ऑफिशियल रूल बुक है, अंग्रेजी में है, और कोशिश यही है कि समझें कि आखिर ये टूर्नामेंट चल कैसे रहा है, इसके मेन उसूल क्या है। जी बिल्कुल। और ये बस सिर्फ उसूलों की कोई लिस्ट नहीं है। ये दरअसल दिखाता है कि इस टूर्नामेंट को कितनी संजीदगी से लिया जा रहा है। मतलब टीम बनाने से लेकर मैच के दौरान डिसिप्लिन और वो टेक्निकल चीजों तक सब कुछ कवर किया गया है। अच्छा। तो आइए देखते हैं सबसे पहले टीम और मैच की जो बुनियादी बातें। हर टीम में 6 खिलाड़ी और 2 मुतबादिल। अच्छा, सिर्फ 6 खिलाड़ी? ये तो काफी तेज खेल होता होगा फिर। हाँ, 6 खिलाड़ियों का मतलब है कि एक्शन तेज होगा और मुतबादिल भी वो सिर्फ ऑफिशियल की इजाजत से ही आ सकता है। ओह। और मैच का फॉर्मेट भी इसी तरह का है। 12 ओवर, फी इनिंग्स, 10 विकेट। एक और दिलचस्प बात यह है कि हर गेंद को सेलेक्ट करने के लिए सिर्फ 40 सेकंड है। सिर्फ 40 सेकंड, यानी खेल रुकेगा नहीं बिल्कुल। जी, उससे रफ्तार बनी रहेगी। और ये खेलने की हदूद वाला क्या मामला है? एक बल्लेबाज ज्यादा से ज्यादा 2 बार बैटिंग कर सकता है और एक बॉलर सिर्फ 2 ओवर्स। ये तो मतलब टीमों को मजबूर करता होगा कि सबको मौका दे। बिल्कुल, इससे न सिर्फ स्टार खिलाड़ियों पर एनएसआर नहीं रहता, हिकमत अमली बनानी पड़ती है। सही। अलबत्ता पावर प्ले में थोड़ी सी छूट है। वहां 2 बॉलर्स 3-3 ओवर्स कर सकते हैं। लेकिन यहाँ कप्तानों के लिए बहुत सख्त वार्निंग है। अच्छा। वो क्या? अगर पावर प्ले के अलावा किसी बॉलर से 2 ओवर से ज्यादा करवा दिए या किसी बल्लेबाज को तीसरी बार भेज दिया हाँ। और उस खिलाड़ी ने वो गेंद फेंक दी या शॉट खेल लिया ना, तो कप्तान अगले मैच से सीधा बाहर, मुअत्तल। सीधा अगले मैच से बाहर? ये तो बहुत ही सख्त है। लगता है जिम्मेदारी पर बहुत ज्यादा जोर दिया गया है। और नज़्म ज़ब्त क्या? नज़्मो ज़ब्त पर भी आप देखें, कोई समझौता नहीं है। तमाम खिलाड़ियों से एहतराम की तवक्को है। बदतमीजी, कोई गाली गलूज या ऑफिशियल से बहस की तो फिर नतीजा मैच से इखराज और अगले मैच की पाबंदी भी हो सकती है। ये टूर्नामेंट खेल के साथ साथ रवैये को भी यूं समझे बहुत संजीदगी से ले रहा है। ये तो ठीक है, रवैये की बात हो गई, लेकिन वो जो टेक्निकल मसले हो जाते हैं जैसे डिस्कनेक्शन या लैग, उसका क्या? उसके लिए भी साफ उसूल है। अगर किसी खिलाड़ी को कोई टेक्निकल मसला आता है ना, तो उन्हें सबूत देना होगा। मतलब कोई स्क्रीनशॉट, एरर मैसेज, कुछ भी। अच्छा, सबूत लाजमी है? जी हाँ, बगैर सबूत के कोई बहाना नहीं चलेगा। इससे वो बहानेबाजी का रास्ता बंद हो जाता है। सही बात है। और वक्त की पाबंदी, ये भी बहुत अहम लग रही है। मैच से 20 मिनट पहले प्लेइंग 6 देनी है और मैच शुरू होने में सिर्फ 1 मिनट की रियायत। देर से आए तो सीधा हार। जी बिल्कुल, कोई रियायत नहीं। ये सब टूर्नामेंट के प्रोफेशनल अंदाज को जाहिर करता है। यहाँ तक कि रीस्विच स्ट्राइकर की दरखास्त, यानी बल्लेबाजों की जगह बदलने की दरखास्त, उसका भी एक उसूल है। वो क्या है? अगर एक कप्तान दरख्वास्त भेजता है तो दूसरे को लाजमी कबूल करना होगा। ये शायद खेल में गैर जरूरी ताखीर से बचने के लिए। और ऑफिशियल रूम में बातचीत के भी उसूल? सिर्फ कप्तान और ऑफिशियल्स? खिलाड़ी इमोजी भी नहीं भेज सकते? हाँ, ये नज़्म ज़ब्त के लिए। ऑफिशियल चैट सिर्फ जरूरी बातचीत के लिए। साथ ही एक और चीज, शिनाख्त का उसूल। शिनाख्त मतलब खिलाड़ियों को सिर्फ अपने असली नाम से खेलना है जो रजिस्टर्ड है। कोई फर्जी नाम, कोई निकनेम वो नहीं चलेगा। ठीक है। अच्छा, अथॉरिटी किसके पास है? फाइनल फैसला किसका होगा? और क्या दौरान टूर्नामेंट कानून बदल भी सकते हैं? देखिए, मैच ऑफिशियल्स के जो फैसले हैं वो हतमी होंगे। और हाँ, हैंड क्रिकेट कश्मीर कमेटी के पास ये इख्तियार है कि वो जरूरत पड़ने पर टूर्नामेंट के दौरान कानून में तब्दीली कर सकती है। और अगर मैच के दौरान कोई बड़ा मसला हो जाए, जैसे कोई टेक्निकल खराबी जो सबको मुतासिर करे? उसकी भी सूरत हाल वाज़ेह है। अगर पहले 5 ओवर्स में कोई ऐसा मसला होता है जो पूरे मैच रूम को मुतासिर करे, तो मैच कॉलअदम करार देकर दोबारा शेड्यूल हो सकता है। और अगर 5 ओवर्स के बाद हुआ तो फिर ऑफिशियल्स और कमेटी मिलकर सूरत हाल का जायजा लेंगे और फिर फैसला करेंगे। ठीक है। आखिर में ये जुर्मानों की बात करते हैं। मुअत्तली तो है ही, इसके अलावा क्या सजाएं हैं? सुना है नेट रन रेट पर भी जुर्माने हैं। जी हाँ, नेट रन रेट यानी एनआरआर, उस पर जुर्माने हैं। हर तस्दीकशुदा खिलाफवर्जी पर टीम के एनआरआर से 20 रन काटे जा सकते हैं। 20 रन एनआरआर से? ये तो बहुत ज्यादा है। ये तो टीम की रैंकिंग पर बहुत फर्क डाल सकता है ना? बिल्कुल, इसीलिए कवानीन पर अमल करना बहुत जरूरी है। और वो इमोजी वाली बात याद है? हाँ। वो ऑफिशियल रूम में गैर जरूरी इमोजीज के इस्तेमाल पर है। अगर कप्तान के अलावा कोई और खिलाड़ी इमोजी भेजता है तो हर इमोजी पर टीम के एनआरआर से 5 रन कटेंगे। हर इमोजी पर 5 रन? मतलब 3 इमोजी भेजे तो 15 रन गए। जी बिल्कुल। और ये बगैर किसी वार्निंग के होगा। ऑफिशियल्स बस नोट कर लेंगे। ये छोटी छोटी बातें भी दिखाती हैं कि कवानीन पर अमल दरामद कितना सख्त है। तो खुलासा ये है कि केपीएल सीजन 2 एक बहुत ही मुनज्जम और संजीदा किस्म का टूर्नामेंट लग रहा है। हर पहलू के लिए वाज़ेह और सख्त कवानीन है। नज़्म ज़ब्त, वक्त की पाबंदी और यहाँ तक कि चैट रूम में इमोजी जैसी मामूली बात पर भी वो संजीदा नताइज हैं। बिल्कुल। और एक दिलचस्प बात जो मुझे लगती है वो ये है कि इतनी तफसील और खास तौर पर एनआरआई जुर्माने जैसी चीजें ये हैंड क्रिकेट जैसे डिजिटल या कम्युनिटी सतह के खेल में देखना, ये शायद इस तरफ इशारा है कि अब इस तरह के मुकाबले भी ज्यादा प्रोफेशनल और वो कहते हैं ना, बाकायदा होते जा रहे हैं। हाँ, ये तो है। तो सोचने की बात यह है कि ये जो सख्त कवानीन है ये खेल के असल मजे और जो कम्युनिटी वाला माहौल होता है उस पर कैसे असरअंदाज होते हैं? क्या ये उसे बेहतर बनाते हैं या कहीं ना कहीं वो जो असल रूह थी वो कम हो जाती है? ये गौरतलब बात है।